Good morning, dear students. Physics, Standard 12 Science, Chapter number 6, Electromagnetic Induction. In previous lecture, we can discuss a Lenz law. With the help of Lenz law, we can derive a direction of induced electric current produced in the coil. And second most important theory, derive the equation of motional EMF E is equal to minus BVL. Now today we have discussed some examples. Example number 6.6. A metallic rod of 1 meter. A metallic rod of 1 meter length is rotated with the frequency of 50 revolution per second, with one end hangers at the another end at the circumference on the circular metallic ring of radius 1 meter, about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of a ring. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis of present everywhere. So what is the EMF produced between the center and metallic rod? यानी ऐसे एक मेटालिक रॉड सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेकंड एंड जो है वो सर्कमफरेंस पे है और जो दूसरा फर्स्ट एंड है वो सेंटर पे है, और वो जो बार मैग्नेट है उसको हम ऐसे रोटेट करवाते हैं मेटालिक रॉड को, वो मेटालिक रॉड को हम ऐसे रोटेट करवा रहे हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक दिस. ये रॉड नहीं है, ये जो अंदर का बीच वाला जो ब्लैक कलर का है वो रॉड है, और वो मेटालिक रॉड को हम रोटेशनल मोशन करवा रहे हैं. तो रेडियस इज गिवन 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, ओमेगा इज 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. 1 रिवॉल्यूशन मीन्स 2 पाई रेडियन. So 50 into 2 pi radian per second. If metallic rod rotates around the axis, then electric charge can be rotates. क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज कहां पे होगा? मेटालिक रॉड के अंदर. अगर मेटालिक रॉड रिवॉल्यूशन मोशन करेगा तो चार्ज भी रिवॉल्यूशन मोशन करेगा. तो सपोज मोशनल ईएमएफ डीई प्रोड्यूस ड्यू टू एलिमेंट ऑफ लेंथ dr एट r डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. यहां पे हमने क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया, सेंटर से क्रॉस सेक्शन का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r, एंड थिकनेस इज dr. तो ये जो dr है वो क्रॉस सेक्शन की वजह से कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? तो DE इज इक्वल टू BVL. क्योंकि यहां पे हम मोशन करवा रहे हैं ना, मोशन करवा रहे हैं तो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस BVL. बट यहां पे हम नेगेटिव साइन नहीं लेते. नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंट a Lenz law, presence of Lenz law. Here length of cross section element L is equal to dr. Length of cross sectional element L is equals to dr. So BV dr. But we know that V is equals to R omega. ये हमने फॉर्मूला चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा, 11 साइंस, रोटेशनल मोशन चैप्टर याद करो. रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, V इक्वल्स टू R ओमेगा. तो V की जगह हमने R ओमेगा रखा. B कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो. R का इंटीग्रेशन होगा r²/2, फिर अपर माइनस लोअर. सो B ओमेगा r²/2. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन. E इज इक्वल टू B ओमेगा r²/2. B ओमेगा r²/2. व्हाट इज B? 1 टेस्ला. ये याद रखना JEE नीट के लिए. ओमेगा इज इक्वल टू 50 इंटू 2 पाई एंड R इज 1/2. सो आंसर इज 157 वोल्ट. 157 वोल्ट. ये हुआ एग्जाम्पल 6.6. नेक्स्ट, prove that mechanical power which needs to move the rod in uniform magnetic field is convert into electric power. Mechanical power convert into electric power. जैसे स्टार्टिंग में आता था डायनेमो, साइकिल के साथ हम कनेक्ट करते थे. जो भी पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि साइकिल के साथ हम डायनेमो यूज करते थे. जैसे जैसे साइकिल अगर हम फास्ट घुमाए तो उसका जो रिम है, वो जो मेटालिक रिम है, वो जो मैग्नेट है उसके साथ कोलाइड्स होता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है. और आगे जैसे हेडलाइट आती है, वो हेडलाइट हम साइकिल के अंदर ज्वाइन करते हैं और आगे लाइट हो सकती है.
वैसा मैकेनिकल पावर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक पावर. मोशनल ईएमएफ वी नो दैट E इज इक्वल टू VVL. एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मोशनल ईएमएफ I इज इक्वल टू V बाय R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. बट यहां पे आपको क्या लिखना है? E बाय R. E इज इक्वल टू BVL बाय R. सपोज लेंथ ऑफ रॉड इज L and perpendicular to the magnetic force applied on rod due to electric current. तो कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा? F इक्वल टू बिल. अब ये जो फॉर्मूला है वो 4th चैप्टर में आता है. मैग्नेटिक फील्ड का जो 4th चैप्टर है उसमें फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू F वेक्टर इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. तो हम लिखते हैं F इक्वल टू बिल साइन थीटा. इसको ऐसे याद रखते हैं, F इक्वल टू बिल साइन थीटा. B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, L फॉर लेंथ. यहां पे थीटा हमने π/2 कंसीडर किया तो बिल F इक्वल टू बिल. I फॉर BVL बाय R. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इनटू L. तो F का फॉर्मूला होगा B इंटू B स्क्वायर VL स्क्वायर बाय R. F इक्वल टू B स्क्वायर VL स्क्वायर बाय R. पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स इज गिवन B स्क्वायर VL स्क्वायर बाय R इंटू V. तो B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R. B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R. दिस इज इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर PE इज इक्वल टू B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R प्रोड्यूस ड्यू टू मोशनल EMF. अब डिसिपेटेड पावर ड्यू टू जूल हीट, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो जूल हीट प्रोड्यूस होगी. और डिसिपेटेड पावर कितना होता है? तो P इक्वल टू I स्क्वायर. पावर के वैसे 3 इक्वेशन है, चैप्टर नंबर 3 याद करो. करंट इलेक्ट्रिसिटी. पावर P इज इक्वल टू VI, पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड पावर P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. ये तीनों पावर के फॉर्मूला है. उसमें हमने डिसिपेटेड पावर अगर पूछे तो I स्क्वायर R ही हम अप्लाई कर सकते हैं. बट I मीन्स BVL बाय R. तो यहां पे स्क्वायर करके रखो B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R स्क्वायर. 1 R कट. सो मैकेनिकल पावर इज B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R. एंड हेंस प्रूव इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर. इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर. पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी. ये भी 11 साइंस में आया था, चैप्टर नंबर 6 में, वर्क एनर्जी एंड पावर. उसमें पावर का फॉर्मूला हम डिराइव करते थे फोर्स इंटू वेलोसिटी. सो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर. अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर नंबर 3 Q इक्वल्स टू IT. तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू I डेल्टा T. बट अगेन I इज इक्वल्स टू E बाय R. And according to Faraday's law, E is equal to delta phi by delta T. Change in flux, rate of change of flux. तो delta phi by delta T. Delta T cut. So delta Q is equal to delta phi by R. Change in flux by R. Means induced electric charge is directly proportional to induced magnetic flux. Induced magnetic flux. And inversely proportional to resistance. Induced electric charge is directly proportional to induced magnetic flux and inversely proportional to resistance. Next, exercise 6.5. 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the a rod passing through its one end and another end of rod is contact with a circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. यानी उसका भी डायग्राम हम ड्रॉ करें ना तो ऐसे होगा. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. उसमें हमने ये रिंग रखी है ऐसे. उसमें रॉड हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और ये जो रॉड है वो जैसे आगे था ना वैसे ऐसे घूमता है रिंग के ऊपर. सो लेंथ इज 1 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू रेडियस. ओमेगा इज 400 रेडियन पर सेकेंड. मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.5 टेस्ला. स्पीड ऑफ वन एंड ऑफ मेटालिक रॉड V1 इज इक्वल टू 0. क्योंकि सेंटर वाला जो पोर्शन है ये फर्स्ट, ये थोड़ी घूमेगा,
सेंटर वाला पोर्शन नहीं घूमेगा, दूसरा एंड है वही रोटेशनल मोशन करेगा। तो स्पीड ऑफ वन एंड ऑफ मेटालिक रॉड V1 इक्वल टू 0, बट स्पीड ऑफ अनदर मेटालिक रॉड V2 इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये इक्वेशन फिर कहां से लाए, V इक्वल टू आर ओमेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा, बट R इज इक्वल टू एल। जो मेटालिक रॉड की जो लेंथ होगी वो रेडियस हो जाएगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा बट R इक्वल टू एल, तो V इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो एवरेज स्पीड ऑफ मेटालिक रॉड V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2, V1 0, V2 ओमेगा एल बाई 2, यानी V इक्वल टू ओमेगा एल बाई 2। मोशनल EMF E इज इक्वल टू BVL, हमको EMF फाइंड करना है, तो E इज इक्वल टू BVL बट V इक्वल टू ओमेगा एल बाई 2, तो B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, वैल्यू पुट करो तो EMF इज 100 वोल्ट। आपको आंसर मिलेगा EMF इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ये था एक्सरसाइज 6.5।